हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ किचन। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे विलेज स्टाइल और सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इसे सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। इस रेसिपी को आज हम एकदम विलेज स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए आज ये मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बंडल सरसों का साग और 1 बंडल पालक का साग। हम यहाँ पे पालक के साग को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम पालक को यूज़ नहीं करेंगे तो साग हमारा कड़वा बन सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे पालक का भी यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पालक सरसों के साथ साथ बथुए और मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पालक का यूज़ सरसों के साग का कड़वापन निकालने के लिए यूज़ किया है। तो इन दोनों सागों को हमें अच्छे से धो लेना है। इसके हमें हार्ड स्टेम को तोड़ लेना है और सिर्फ पत्तों को रखना है। तो सबसे पहले हम पालक और सरसों के साग को तोड़ लेंगे, इसके हार्ड पार्ट को अलग कर देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हमें फाइन काटना होगा। तो आप इसे एक नाइफ़ की मदद से इसे अच्छे से काट लें। आप सभी देख सकते हैं कि मैं साग को काट रही हूँ। आप इसी साइज़ का भी काट सकते हैं। आप थोड़ा फाइन काटेंगे तो इसे हमें एकदम फाइन साग बनाने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे अभी सरसों के साग को काट रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे पालक के साग को भी काट लिया है। हमें पालक के साग को भी अच्छे से काटना है। साग लेते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि साग में कीड़े ना हो, साग के पत्तों में छेद ना हो। अगर साग के पत्तों में छेद है तो आप समझ जाइए कि साग में कीड़े हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमें साग को बॉईल करना है। साग को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने 1.5 कप के करीब पानी डाला है। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम साग डाल देंगे। पहले तो साग हांडी में बनाई जाती थी, लेकिन हांडी सभी के पास नहीं होती है, तो आज इसे हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर तो सबके पास होता है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया साग में नमक। तो यहाँ मैंने साग में 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमें प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और फिर साग को पकने के लिए गैस पर छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने कुकर बंद कर दिया। अब हमें गैस के फ्लेम को करना है हाई, और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है जब तक कि सीटी ना आ जाए। तो ये पहली सीटी आ चुकी है। हमें साग में 3 से 4 सीटी लगानी है, तो हमें प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक का वेट करना होगा। तो ये दूसरी और तीसरी सीटी भी आ चुकी है। अब हमें प्रेशर कुकर को बिना खोले इसे साइड पे रख देना होगा, जब तक साग और प्रेशर कुकर दोनों ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो अब हमें मक्की की रोटी बनानी है। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे गैस पर चढ़ाया है एक बर्तन। गैस पे हमें करना है गर्म पानी, क्योंकि मक्की की रोटी को हमेशा गर्म पानी में सानते हैं। मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें लेना होगा मकई का आटा। तो यहाँ मैंने 3 कप के करीब मकई का आटा ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग मकई का आटा यूज़ करें। ये जो मकई का आटा है वो मेरे घर का है, मैंने कोई भी बाज़ार का आटा यूज़ नहीं किया है। तो हमें पूरे आटे को गर्म पानी में ही सानना होगा। तो हमें गर्म पानी को अच्छे से डालकर और मकई के आटे को सान लेना है। आप सभी देख सकते हैं कि हमें मकई के आटे को अच्छे से मसल करके अपने पाम की मदद से इसे सानना है।
तो यहाँ मैंने आटे को लगा लिया है। हमें मकई के आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्लेट से ढककर इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तो अब चलिए प्रेशर कुकर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर कुकर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हमें इसे गैस पे चढ़ाकर इसे अच्छे से पकाना होगा। हमें इसे घोटने की मदद से इसे अच्छे से घोटना होगा, लेकिन अगर आपके पास ये कलछुल है तो आप इससे भी इसे अच्छे से घोट सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट और इजी बनाना है तो आप इसे एक बार मिक्सी में चलाकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं, पर वो इतना खाने में टेस्टी नहीं लगे। तो यहाँ मैंने साग के फ्लेवर और टेक्सचर को और भी बढ़ाने के लिए 2 चम्मच मकई के आटे का यूज़ किया है। हमें साग में 2 चम्मच मकई के आटे को डालना है, इससे जो साग का टेक्सचर है और फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मकई के आटे को डालने के बाद साग को अच्छे से मिलाएं। हमें इसे अच्छे से कलछुल की मदद से इसे मिलाना है ताकि इसका एकदम फाइन पेस्ट की तरह ये तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने दूसरा चम्मच भी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे साग को अच्छे से घोटने के लिए 10 से 15 मिनट लिए थे। आपको शायद इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी टाइम लग सकते हैं। तो यहाँ मैंने साग के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए गैस पर चढ़ाया है एक पैन, और पैन पे मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। यहाँ मैंने घर का घी यूज़ किया है, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। तो घी में मैंने डाला है यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियों को भी बारीक काट कर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे डाला है 2 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से ग्रेट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। 1.5 मिनट बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ का प्याज भी ऐड कर दिया है। अब हमें प्याज को भी अच्छे से पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन चेंज ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। जैसे ही प्याज और बाकी सारी चीज़ें पक जाए, अब हमें पैन में डालना है साग। तो यहाँ मैंने साग को डाल दिया है। हमें साग को एक एक करके पैन में डाल देना है और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। और अगर प्रेशर कुकर में आपका साग थिक दिख रहा है तो आप उसी स्टेज पे गर्म पानी डाल करके साग को थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। तो साग प्याज और बाकी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिल चुका है। अब हमें साग में लगाना होगा तड़का। तड़का के लिए मैंने यहाँ पे गैस पर चढ़ाया एक तड़का पैन, और उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब घी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 लाल मिर्च के टुकड़े को डालकर इसे अच्छे से इसमें तड़का लगा लिया है। और फिर हमें तड़के को अच्छे से साग में डाल देना है और फिर साग को अच्छे से मिला देना है। तो हमारा साग है वो बनकर तैयार है। तो अब चलिए बनाते हैं मकई की रोटी। तो मकई की रोटी का जो आटा है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो हमें इसकी एक बड़ी बड़ी लोई बनानी है। ध्यान रहे मकई की रोटी में हमें 2 बॉल्स को बड़े ही बनाने हैं, क्योंकि इसकी रोटी मोटी बनती है। मकई की रोटी बनाने के लिए हमें चकले या फिर बेलन, दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। बस हमें लोई को बड़े साइज़ में बनाना है और फिर अपने दोनों हथेलियों के बीच इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसे बड़ा बनाना है। आप सभी देख सकते हैं, हमें जैसे जैसे रोटियों में दरारें आएंगी हमें उसे अच्छे से सील करते हुए, इसे प्रेस करते हुए इसे बड़े साइज का बना करके और फिर इसे अच्छे से पकाना है। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रोटी को कैसे प्रेस करते हुए, इसे सील करते हुए इसे अच्छे से बड़े साइज का बना लिया है। तो यहाँ मैंने मकई की रोटी को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको इससे भी पतली रोटी पसंद है तो आप मकई के आटे को एक प्लास्टिक के बीच में रख कर इसे अच्छे से बेलन से बेल कर और तब हमें रोटी बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे मोटी वाली रोटी बनाई, तो यहाँ मैंने रोटी को तवे पर डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। हमें रोटी के एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना होगा, क्योंकि रोटी का साइज है वो थोड़ा सा मोटा है, तो इसे पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरह से हमें बाकी की रोटियों को भी तैयार कर लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रोटी कैसे बनाई है।
तो 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब बारी आती है रोटी को पलटने की। तो यहाँ मैंने रोटी को अच्छे से पलट लिया है। आप सभी देख सकते हैं इसका जो दूसरा साइड है वो अच्छे से पक चुका है। इसी तरह हमें रोटी के पहले साइड को भी 2 से ढाई मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, जब तक कि जो इसका ऊपरी लेयर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में चेंज ना हो जाए। तो यहाँ मैंने रोटी में एकदम पंजाबी फ्लेवर लाने के लिए रोटी पे डाला है मक्खन। हमें मक्खन को अच्छे से स्प्रेड करके और रोटी को पकाना है। तो यहाँ मैंने वाइट बटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो अमूल बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से रोटी को पलट करके और इस पर मक्खन स्प्रेड करके पकाना है। तो यहाँ मेरी मकई की रोटी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर ट्राई करें, ये सभी को पसंद आएगी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और भी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।